पार्टी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार थी, अब भी तैयार है। ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौलाना फजल रहमान के बयान पर जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहते हैं आइन के मुताबिक आम इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल जारी करे। चेयरमैन पीटीआई पर नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए बोले, जो आज जेल काट रहे हैं उनके लिए पैगाम है घबराना नहीं। जेल में उनके सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। कठपुतलियां बनाने वालों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान के अवाम पर तजुर्बे करना छोड़ दें, अवाम को अपने फैसले करने दिए जाएं। जो कठपुतलियां बनाते हैं उन्हें भी इल्म हो गया है कि मजीद तजुर्बे नहीं चल सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब या एहतसाब के दूसरे इदारों के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमने प्रोपेगेंडे और किरदार कशी करने वालों को अपनी कारकर्दगी से जवाब दिया है। जो समझते हैं झूठी खबरों से हमें खामोश करवा देंगे, ये उनकी खामख्याली है। हुकूमत का आवाम को 440 वोल्ट का झटका। महंगाई के सताए लोगों पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹1.40 फी यूनिट का इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली के बिलों पर होगा। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जजेस पर एतराज, अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ करार। सुप्रीम कोर्ट ने 32 दफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, साबिक विफाकी हुकूमत ने अदालत की बेतौकीरी की। साबिक हुकूमत का बेंच पर एतराज अदलिया की आज़ादी पर हमला था। मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अदालती बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। फैसले में कहा गया है कि अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। 1 मार्च से कहा गया कि 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरख्वास्त मुस्तरद हुई। 4 अप्रैल को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। हुकूमत फैसले को चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गए। 15 मई को हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। रेड जोन में ऐसे मुजाहरे नहीं होते। इसका मकसद अदलिया को दबाव में लाना था। साबिक वुज़रा ने हुकूमती एजेंडे को तक़विया देने के लिए इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। आज कहा गया मुबैना ऑडियो है, तहकीक नहीं हुई कि ऑडियो असली है या नकली। 5 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला देखकर दुख हुआ। दूर का भी रिश्ता हो तो ख्याल किया जाता है कि उनका केस सामने ना लगे। अंदाजा है आप जाने से पहले ऑडियो केस का फैसला करना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का अदालती फैसले पर गम और गुस्से का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, हमने ऑडियो लीक से मुतालिक कमीशन बनाया था, चलने नहीं दिया गया। ऑडियो लीक्स में जिन साहिबान का जिक्र है उन्हें रजाकाराना तौर पर बेंच से अलग होना चाहिए था। फैसले में साथ की ऑडियो के अलावा सारी बातें मौजूद हैं। आपके सामने साथियों ने भी बेंचों की तश्कील को वन मैन शो करा दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात का मामला अफगान हुकूमत के साथ उठाया है। हमारी बातचीत के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। जल्द अफगान उबूरी इंतजामिया का इस हवाले से बयान आ जाएगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलाली की ब्रीफिंग। कहते हैं चित्राल के दहशतगर्दी वाक़े का पस मंज़र अलग है, उसका ताल्लुक अफगान हुकूमत के साथ नहीं है। हम जिस खित्ते में हैं वहाँ बेशुमार चैलेंजेस हैं। दुनिया में बदलती सियासी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम किसी ब्लॉक की सियासत का हिस्सा नहीं, अमरीका और चीन के साथ यकसां ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए। उन्हीं हथियारों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। पाक अफगान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की है तो उसकी वजह संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल है। अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। डॉलर की कदर में मुसलसल चौथे रोज कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.99 कमी। डॉलर $302.95 का हो गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर $304.94 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 सस्ता ₹304 का हो गया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 45,800 की सतह पर पहुंच गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए, पर्चे कट गए, कई गिरफ्तार, करोड़ों का जुर्माना वसूल। लेस्को ने 528 बिजली चोर पकड़ लिए।
आइस्को ने ईसा नगरी में बिजली चोरी पर सैकड़ों कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। पेशावर में दर्जनों मुकदमात, सिंध के कई शहरों में भी कार्रवाइयाँ, 500 से जायद कनेक्शन काट दिए गए। केस्को ने भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। नोशकी, पशीन और लोरालाई में 67 कनेक्शन मुनक़ता, अदम अदायगी के बायस 2 फैक्ट्रीज की बिजली काट दी गई। अहम सियासी शख्सियात भी बिजली चोरी में मुलव्विस। साबिक रुकने कौमी असम्बली सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलव्विस निकले। साबिक चेयरमैन काउंसिल राना अयूब से भी हजारों रुपए जुर्माना वसूल। साबिक वाइस चेयरमैन अल्लाह तवक्कुल, तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा तारिक जावेद बिजली चोर निकले। मुल्तान में साबिक MPA मियां आलमदार कुरैशी मीटर में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। कबीरवाला में MPA के उम्मीदवार राना इरफान बिजली चोरी करते पकड़े गए। ट्रांसफार्मर उतारने की कोशिश पर राना इरफान का साथियों समेत मैप्को टीम पर धावा, जरकमाल बनाकर तशद्दुद किया। चीनी के स्मगलरों, जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन। कीमतों में कमी आना शुरू। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 175, परचून में 170 रुपए फी किलो। कराची में चीनी का होलसेल रेट 167, परचून में 180 से 190 रुपए। पेशावर में होलसेल और परचून का फर्क 10 से 20 रुपए, 180 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में चीनी 190 से 200, रावलपिंडी में 180 रुपए फी किलो। कोयटा में चीनी की कीमत 186 रुपए हो गई। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी मजाक करार दे दिया। कहा कि चीनी की कीमत 100 रुपए के करीब होगी तभी रिलीफ समझेंगे। मुल्क में महंगाई बेलगाम। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.96% का इजाफा हुआ। मजमूई शरह 26.3% हो गई। हालिया हफ्ते दाल मसूर 32 रुपए, लहसुन 20, टमाटर 15 रुपए फी किलो महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 153 रुपए, आटे के 20 किलो थैले और चावल की कीमत भी बढ़ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 5 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। चारों सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी भी शरीक। अस्करी क़यादत के साथ अस्करी हुक्काम की भी एपेक्स कमेटी में शिरकत। एपेक्स कमेटी में ज़राअत, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर। मुल्क में खलीजी ममालिक चीन की सरमायाकारी और सऊदी अरब की जानिब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में प्रोसिक्यूशन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। परवेज इलाही के वकला की मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। तफ्तीशी ऑफिसर की परवेज इलाही को ले जाने की कोशिश। पुलिस एहलकार ने कहा कि चौधरी साहब आए, चलते हैं। परवेज इलाही ने जवाब दिया, ऑर्डर आएगा तो चलूंगा, मैंने आपके साथ नहीं जाना। अदालत ने अडियाला भेजा है। पुलिस एहलकार ने कहा कि जिस बख्तरबंद में आए हैं उसमें AC लगा है। परवेज इलाही ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं उस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, अपने मुहर्रिर से मेरी बात करा दो। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ओहदे की आईनी मुद्दत का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे सदर की 5 साला मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। आरिफ अलवी ऐवान सदर खाली करेंगे या नहीं, हतमी फैसला ना किया। नए सदर के इंतखाब तक फराइज अंजाम देने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील से सदारती इलेक्शन के लिए लाजिम इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं। सदर मुमलिकत मुस्ताफी होना चाहें तो चेयरमैन स्टैंडिंग साजिद संजरानी कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत से आम इंतखाबात की तारीख के बिला ताखीर ऐलान का मुतालबा कर दिया। कोर कमेटी इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख के फौरी तयन के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सदर मुमलिकत अपना दस्तूरी फरीजा निभाएं और आइन की बालादस्ती यकीनी बनाते हुए बिला ताखीर मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। आइन की बालादस्ती सदर के मनसब का कलीदी तकाजा है। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना किया तो आइन की बेहुरमती और अवाम के बुनियादी आइनी, दस्तूरी और जमहूरी हुकूक की पामाली के जिम्मेदार होंगे।
कोर्ट में जड़ावाला चर्च नजर आतिश करने के वाक़े पर समाअत। अदालत का सानिया जड़ावाला पर जेआईटी की पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है अक़लियतों से मुताल्लिक आइन में दी गई जमानतों का पास रखे। सेक्रेटरी मजहबी अमूर और चेयरमैन औकाफ को नोटिस जारी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में सानिया जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन के कयाम की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 15 दिन में दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। फैसलाबाद के निजी बैंक में करोड़ों की वारदात। एरिया मैनेजर मुबैना तौर पर 60 करोड़ का फ्रॉड करके बैरून मुल्क फरार हो गया। FIA के मुताबिक 500 से ज्यादा मुतासरा अकाउंट होल्डर्स ने रब्ता किया। मुलजिम ने खातादारों को ज्यादा मुनाफा देने का वादा किया और रकम ली और जाली दस्तावेजात बनाए। मुलजिम 5 महीने से मुतवाज़ी बैंकिंग चला रहा था। 8 ब्रांचेस का अमला साथ मिला रखा था। फ्रॉड में मुलविस दूसरे मुलजिम भी यूरोप फरार हो गए। अकाउंट्स का ऑडिट किया जा रहा है। अब की बार भारत को बारिश भी नहीं बचा सकेगी। एशिया कप में मैचेस के दौरान बारिश की सूरत में मुतबादिल प्लान तैयार। पाक भारत मैच का रिजर्व डे रखने का फैसला। 10 सितंबर को मैच मुकम्मल न हुआ तो 11 सितंबर को वहीं से शुरू किया जाएगा जहां रोका गया। 11 को भी बारिश हुई तो दोनों टीमों को एक पॉइंट मिलेगा। 12 सितंबर को भारत और श्रीलंका का मैच वॉश आउट होने की सूरत में पाकिस्तान बराह रास्त फाइनल तक रसाई हासिल कर लेगा। दूसरी फाइनलिस्ट टीम का इंतखाब टॉस की बुनियाद पर किया जाएगा। 17 सितंबर को फाइनल के दिन भी बारिश हुई तो दोनों टीमें मुश्तरका फातेह करार पाएंगी।